हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि बिहार बिजली विभाग PG3 का रिजल्ट अपडेट क्या है, रिजल्ट पर क्या अपडेट है, और दोस्तों उसका कट ऑफ का एनालिसिस पूरा डीप में किया जाएगा। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इस रीजन पर भी बात करेंगे। और एक और चीज, रिजल्ट कब तक आएगा, इसका भी डेट हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। वीडियो पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि बिहार बिजली विभाग PG3 का टोटल पोस्ट यहाँ पर 2156 था। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात है कि टोटल एग्जाम टेस्ट कितना था, तो 37 था। तो इतना बात तक समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो आपको पता है। बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है एग्जाम। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि हम जो यहाँ पर कट ऑफ बताएंगे उसमें दोस्तों आपको वेरिएशन लेके चलना है कितना, +-2 मार्क्स। ये क्या है दोस्तों, वेरिएशन समझ नहीं है। देखिए जो हम आपको यहाँ कट ऑफ बताएंगे उसमें या तो फिर 2 मार्क्स जुड़ सकता है या घट के आ सकता है। देखिए इससे बाहर दोस्तों कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ये दोस्तों आप रख लीजिए, आपको पूरा विश्वास। ठीक है, तो यही हमका कहने का मतलब है कि +-2 मार्क्स आपको लेके चलना है। ठीक है, एक्चुअल जब कट ऑफ आएगा तो या तो फिर 2 नंबर ऊपर जाएगा या 2 नंबर नीचे आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेल कैटेगरी की बात कर ले यहाँ पर दोस्तों। तो यूआर कैटेगरी में आपका, यूआर में वो भी लोग भी आ जाते हैं जो अदर स्टेट से फॉर्म डाले, वो सब लोग यूआर में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, यूआर कैटेगरी में आपका 75 नंबर से 80 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हम यहाँ पे मार्क्स बता रहे हैं वो नॉर्मलाइज मार्क्स है। अगर किन्हीं को लग रहा है कि ये ज्यादा मार्क्स है तो आपको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स है। नॉर्मलाइज होने पर एक्चुअल में मार्क्स बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिन लोगों का बढ़ा हुआ है वो इस लेवल पे है, और जिनका कम है वो बढ़ के वहाँ जाएंगे, तो कहाँ कॉम्पिटिशन कहाँ जाने वाला। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा सिर्फ में एग्जाम हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, तो दोस्तों ये युवा में 75 से 80 नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है PG3 का। EWS कैटेगरी की बात कर ले यहाँ पर दोस्तों, तो 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों BC कैटेगरी में बात करें तो 68 नंबर से लेकर के 73 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। EBC कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो दोस्तों 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर आपका कट ऑफ रहेगा EBC कैटेगरी। जो भी मार्क्स बता रहे हैं नॉर्मलाइज है। ठीक है, SC कैटेगरी में बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखिए 60 नंबर से लेकर के 65 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ST कैटेगरी में अगर बात करें तो 55 नंबर से लेकर के 60 नंबर। अब कहिएगा कि ST कैटेगरी में 55-60 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं दोस्तों, देखिए जब नॉर्मलाइज होगा तो ये मार्क्स बढ़ेंगे, इतना आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो हम आप कोई भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे कम बता करके आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का एक और हमको फंडा भी समझाएंगे, कैसे जिनका कम है उनको भी दोस्तों हेल्प होने वाला है। ठीक है, अभी तो हो गया मेल का दोस्तों, आइए जब फीमेल के देखते हैं। दोस्तों फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, अगर यूआर में हो या अदर स्टेट से हो फीमेल कैटेगरी, तो उनका 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स है ये भी। EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो दोस्तों 60 नंबर से लेकर के 65 नंबर तक कट ऑफ रहेगा। BC कैटेगरी से अगर दोस्तों अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 55 से लेकर के 60 नंबर तक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर EBC कैटेगरी की बात कर ले गर्ल्स के तो दोस्तों 50 से 55 नंबर आपका कट ऑफ रहेगा। SC कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 48 नंबर से लेकर के 52 नंबर तक कट ऑफ रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ST कैटेगरी में देखिएगा दोस्तों तो 45 नंबर से लेकर के 50 नंबर के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। आप कहिए कि इतना ज्यादा गर्ल्स का कट ऑफ, तो देखिए दोस्तों हम बोले हैं पहले कि नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बताएंगे कि इसका कैसे बढ़ेगा। अब एक चीज जान लेते हैं दोस्तों, ये तो कट ऑफ की बात होगी, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मलाइजेशन से क्या बदल जाएगा, ये आप अगर समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि मार्क्स किस आधार पर निकाला गया है। ठीक है, आ जाइए हम लोग ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, इतना ज्यादा शिफ्ट में हुआ है, 37 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो सभी का पेपर ना ईजी रहा होगा ना एकदम हार्ड रहा होगा, किसी का ईजी, किसी का मॉडरेट, किसी का हार्ड। इस प्रकार से दोस्तों पेपर का कैटेगरी 3 बार कैटेगरी में बढ़ता है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए इजी कैटेगरी, किसी को इजी मिल गया। उसके बाद दूसरा नंबर वाले होंगे जिनको न इजी रहा होगा ज्यादा और न हार्ड रहा होगा, बीच बीच में कहीं रहे होंगे कि ना इजी रहा होगा दोस्तों और ना ही हार्ड रहा होगा। ठीक, तीसरा नंबर में हार्ड वाले, जिनको पेपर देखते हैं इनको पता चलेगा नहीं मेरा तो हार्ड ही था। ठीक है, अगर इजी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो दोस्तों आपका 0 नंबर से लेकर के 2 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अगर आप मॉडरेट में आते हैं तो मॉडरेट वाले का दोस्तों 5 नंबर से लेकर के 7 मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अगर हार्ड में आते हैं सबसे ज्यादा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत हार्ड वाले को, उनको सबसे टफ पेपर मिल जाए, तो उनको दोस्तों 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के पूरे चांस है। ठीक है, अब दोस्तों कहिएगा कि किसी का
पेपर तो इजी था लेकिन नंबर अच्छा उठाया, किसी का पेपर तो हार्ड था लेकिन नंबर कम आया, तो क्या दोनों का सिलेक्शन हो पाएगा? देखिए आप पहले समझिए, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मान के चलिए ये है स्टूडेंट जिसको इजी पेपर मिला है, ठीक है, और उसने 75 मार्क्स गेन किया, ठीक है। हम यूआर कैटेगरी का एग्जाम्पल है। अब इसका नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कितना हो सकता है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, ठीक है दोस्तों। मान के चलिए इसका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, मिनिमम लेके चल रहे हैं, 0 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हो 75 आ गया। देखिए दोस्तों 75 हम यूआर का कटअप बताए, हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आइए तो ये तो कटअप रेंज में आ रहा है, ठीक है। बी कोई स्टूडेंट है दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों हार्ड शिफ्ट में आ चुका है। यहाँ हार्ड शिफ्ट में दोस्तों क्या है, ये 65 मार्क्स लेकर के आए। अब दोस्तों मिनिमम से मिनिमम इनको हम बोले कि 10 मार्क्स दोस्तों इनको नॉर्मलाइजेशन होने वाला, मान के चलिए मिनिमम मार्क्स मिला है तो 10 मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन हो गया, ये कितना में आ गया 75। अब 75 कट ऑफ भी गया है, 75 पर वो भी, 75 पर वो भी, इन दोनों का तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर कोई आएगा मॉडरेट वाले का, क्या मॉडरेट वाला भी तो थोड़ा सहा है, वो भी तो थोड़ा अच्छी दिया है। तो देखिए दोस्तों मॉडरेट वाला का मान के चलिए कि यहाँ पर ये सी को स्टूडेंट है जिसको मॉडरेट पेपर मिला था दोस्तों, तो उसको क्या है यहाँ देखिए, मान के चलिए मॉडरेट में रहा हो और उसने मार्क्स उठा लिया हो दोस्तों, मान के चलिए 70। मॉडरेट पेपर है तो जरूर है कि हार्ड वाले से 5 नंबर ज़्यादा ही उठाएगा और उसको मिनिमम 5 नंबर हो जाता है नॉर्मलाइजेशन, तो ये भी 75 पर आए। मतलब चांस तीनों का है, हम बोले नॉर्मलाइजेशन ऐसा खेला है जिसमें चांस किसी का कटता नहीं, चांस तीनों का है, तीनों का हो जाता है। इस प्रकार से हम बोले हैं कि देखिए हम आपको प्रूफ करके देखा है कि किस प्रकार से हो रहा है, जो हम नंबर बोले हैं उसी आधार पर बताएं। अब दोस्तों बोलिएगा कि जो बच्चा मान के चलिए कि इजी शिफ्ट भी था, मान के चलिए कोई बच्चा जिसको शिफ्ट भी इजी रहा हो लेकिन वो मान के चलिए 75 नहीं उठा सके और दोस्तों मान के चलिए 70 उठा लिया, 70 नंबर उसको आ गया, तो क्या उसका नहीं होगा? उसका भी होगा। कैसे? अगर वो कैटेगरी में आ रहा है तो उसका भी होगा। और मान के चलिए यूआर तो एक है, बाकी सभी तो यहाँ कैटेगरी का है, तो अधिकतर लोग तो कैटेगरी में आ ही रहे हैं, यूआर का कुछ ही लोग होंगे ना, तो कैटेगरी में आ रहा है तो उनका पूरा आता है। इनमें से इनको 70 से अगर कम भी, मान के चलिए 68 भी है कैटेगरी में, 65 भी है, तो इनको आने का पूरा चांस है। कटअप देखिए डाउन होते जा रहा है कैटेगरी का, इसलिए हम बोले हैं कि किसी भी लोगों को आता नहीं छोड़ना है। हम आपको बोले हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्यूरी है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आपका कमेंट ज्यादा रहा तो मैं दोस्तों वीडियो बनाकर आपको एक एक चीज समझा दूंगा कि क्या चीज कहाँ से बनवाना है, ये भी बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट, अब यहाँ पर जो हम देखने आए थे कि रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है और रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों रिजल्ट, थोड़ा बच्चा तो एग्जाम दिया नहीं तो रिजल्ट तुरंत बन जाएगा, रिजल्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है। और देखिए एक चीज और का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जो कि कोरस्पोंडेंस कलर कहिए या स्टोर असिस्टेंट, इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसका रिजल्ट भी तैयार करना है और TG3 का रिजल्ट तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए ये पहले एग्जाम हुआ है तो पहले तो इसी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसका आएगा, तो इसी बात को आप मान के चलिए कि इसी दोस्तों चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है, और कोई देरी नहीं है। इसका एग्जाम दोस्तों आपकी रिजल्ट मान के चलिए लास्ट सितंबर, ठीक है, इसका दोस्तों TCSE है, अब 1 अक्टूबर वीक में निकलने का चांस। हमको तो ये जानना है कि TG3 का रिजल्ट कब आएगा, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको एक डेट बताते हैं। देरी क्यों हो रही है आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों अक्टूबर माह में दोस्तों या तो फिर 1st वीक मान लीजिए या 2nd वीक तक मान लीजिए, इतना तक आपका रिजल्ट घोषित होने का पूरा चांस है दोस्तों, ठीक है। इतना तक, इससे ज्यादा लेटेस्ट नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और जैसे जैसे सीक्वेंस एग्जाम लिया गया था वैसे वैसे रिजल्ट दिया जा रहा है, जैसे जेई का था, जीपीओ का था, ये सभी का रिजल्ट दिया जा रहा है, उसी आधार के एनालिसिस पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम बोले हैं कि रिजल्ट की देरी क्यों हो रही है और कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो ये आपका क्यूरी आपको हमको लग रहा है कि इससे रिलेटेड सभी खत्म हो गए हैं दोस्तों। समय जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, इसलिए हम आपको बोले हैं कि आपको अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कमेंट ज्यादा रहा हम पूरा वीडियो बनाकर आपको बताएंगे और कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करना है, पूरी प्रक्रिया समझा देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बस आप चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।